जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फैक्ट भारत चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, जो कि विधानसभा में खड़े होकर महिलाओं के सामने सेक्स एजुकेशन देने लगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी भी मांग ली गई है। परंतु क्या माफ़ी मांगने से काम चलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नाजिया इलाही खान क्या कहती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान के बारे में? तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी बहन नाजिया इलाही खान के बात ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, जो कि मनुष्य की इतनी घटिया मानसिकता वाला हो और वो हमारे भारत में 2024 की पीएम की दौड़ में शामिल हो। तो क्या हम ऐसे आदमी को अपना पीएम बना सकते हैं या नहीं? आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट श्री नाजिया इलाही खान जी क्या कहती है इस विवादित बयान के बारे में। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है। आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो कई सालों से भारत के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने कई बार कुछ ऐसे लोगों के पक्ष में बात कही है जिन्होंने महिलाओं को अपमान छुट्टे मुंह किया है और खुले मुंह किया है। आज हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो स्टेट, जो राज्य आज तक महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आज हम वो उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुले लफ्जों में, बिना हिचकिचाहट के, बिना नजरों को नीचे झुकाए और ना ही उन्होंने विधानसभा के अंदर महिला एमएलए का ख्याल रखा, और उन्होंने सेक्स एडुकेशन की आड़ में और हिजाब में ऐसी अश्लीलता की बातों को सामने रखा, मानो जैसे चेहरा तो एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, पर जुबान से बातें बिल्कुल हम्मासी आतंकवादी जैसी थी। क्या सच में भारत ऐसे लीडरों को देखना चाहता है? क्या सच में इंडिया अलायंस सेक्स एजुकेशन का कारोबार खोलना चाहता है? क्या सच में बिहार कभी रिफॉर्म हो सकता है? क्या सच में बिहार कभी शिक्षित हो सकता है? क्या सच में मुख्यमंत्री की बात को सुनने के बाद क्या भारत की तमाम महिलाओं को 5 करोड़ से ऊपर एफआईआर इस भारत के अंदर नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ? क्या वाकई में इस बात को एथिक्स कमेटी तक नहीं लेकर जाना चाहिए? क्या वाकई में इस बात को द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ भारत के पास लेकर नहीं जाना चाहिए? क्या वाकई में इस बात को नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन के पास लेकर नहीं जाना चाहिए? क्या आज भारत की तमाम महिलाओं को रोड पर नहीं उतरना चाहिए? क्या इस भारत की तमाम महिलाओं को आज प्रदर्शन और बैठक और भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए? कि एक मुख्यमंत्री सारी मर्यादा को फलांगता हुआ, सारी मर्यादा को लांगता हुआ महिलाओं के इज्जत के चीथड़े उड़ा रहा था और सेक्स एजुकेशन के नाम पर महिलाओं के अंग अंग को डिस्क्राइब कर रहा था। और पहले तो विधानसभा में और उसके बाद बिहार में विधान परिषद में भी बैठ करके महिलाओं के सामने महिलाओं के अंग को और जिस्मानी ताल्लुकात को वो चीथड़ों की तरह माइक के सामने अपनी बातों को रख रहा था। स्पीकर के मना करने के बावजूद, विपक्षी दलों के मना करने के बावजूद, महिलाओं के इनकार करने के बावजूद महिलाएं विधानसभा में आंखें मीच रही थी, आंखें नीची कर रही थी, अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी, साड़ी के पल्लू को ठीक कर रही थी, पर नीतीश कुमार नहीं रुके। वो करते रहे अश्लीलता की बात और करते रहे अश्लीलता की हदों को पार। क्या बोला इन्होंने आज? और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ,
उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुन, 4 संसद में आज इन्होंने अपने विधानसभा में अपनी स्पीच में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने जो कई सालों से भारत के प्रधानमंत्री बनने के सपने में टूटे जा रहे हैं, मरोड़े जा रहे हैं खुद को, और आज उन्होंने माइक पर कहा है सेक्स एजुकेशन इंटरकोर्स की बात। उन्होंने कहा है कि क्या जरिया आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं बताती हैं अपने सेक्स पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, जिसकी वजह से बच्चा पेट में ना आ पाए। ऐसा क्या करना चाहिए इंटरकोर्स के दौरान? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बाहर निकाल करके फेंक देना चाहिए जिससे बच्चा कोख तक ना पहुंचे और गर्भवती ना हो? ऐसे कितने साल तक मर्द अपने आप के आर्टिकल्स को बाहर निकाले इंटरकोर्स के बाद कि 5 साल बच्चा ना पैदा हो पाए? एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला अपने सेक्स पार्टनर को और अपने हस्बैंड को, अपने खाविंद को, अपने मिजाजी खुदा को, अपने पति परमेश्वर को बिस्तर पर ये एडुकेशन देती है अगर वो महिला पढ़ी लिखी है तो। ये बता रहे थे वो। इसके लिए पूरे बिहार में इनको कोई महिला मिनिस्टर नहीं मिली, इनको कोई सेक्स एजुकेटर नहीं मिला, इनको जगह ढंग की नहीं मिली कि ये संसद से बैठकर मजे ले लेकर, वो भी महिलाओं की प्रेजेंस में, व्हेन दे वर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, वो इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं। ये क्या इस्लाम के 4 हाथ आगे चले गए हैं नमाज पढ़ते पढ़ते और इफ्तियार की पार्टीज करते करते? जी नाजिया। देखिए गायत्री जी, मैंने तो अभी भी बंद लफ्जों में बताया है, मुझे तो मतलब आई स्वेयर मुझे शर्म आ रही है जिन शब्दों में उन्होंने चीथड़े उड़ाए हैं एक खूबसूरत संबंध को, जो चीथड़े उड़ाए हैं उन्होंने उस पूरे प्योर स्टेटमेंट को मुझे दोबारा रिपीट करने में एक अच्छे घर की बहू बेटी होने के नाते, माँ होने के नाते मुझे शर्म आया है। मैंने ढके छुपे अल्फाज में आपको बताया है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कई बार ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह रखी है कि भारत में इस्लाम कांग्रेस के रूल बुक से चलता है, और कांग्रेस ने, और क्योंकि अब ये इंडी अलायंस में आए हैं, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस इतना ज्यादा इस्लामिक रूल रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर चुका है कि जिस तरह इस्लामिक प्रीचर और इस्लाम धर्म के ठेकेदार औरतों को खेत बोलते हैं, औरतों को अश्लीलता का सामान बोलते हैं, औरतों को अय्याशी का सामान बोलते हैं, बकरियों से सेक्स करवाते हैं, और औरतों को आवारा और बच्चलन बोलने से एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। बस वही इस्लाम कांग्रेस वाला नीतीश ने भी पढ़ डाला, क्योंकि वो भी इंडी अलायंस का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो अब कांग्रेस की जुबान उन्हें भी बोलनी पड़ेगी। नेहरू से लेकर के मौन व्रत की सरकार तक मुसलमान कौम को जिस तरह से प्रोवोकेशन और रोटी बोटी दे करके मुसलमान महिलाओं को पीड़िता किया गया है, खून के आंसू रुलाए गए हैं, ये राजीव गांधी के जमाने में शाहबानो और सायरा बानो से लेकर के आज के जमाने तक ये बात पता है और सबके जुबान पर है कि ये जो इस्लाम है भारत का, ये कांग्रेस का रूल बुक का है, और इसी इस्लाम को नीतीश कुमार ने पढ़ डाला है, और औरत को चीरहरण करने में उनको 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा है। हमने सुना था गायत्री जी, हमने कांग्रेस के कई लोगों के मुंह से सुना था, दिग्विजय जी के मुंह से सुना था, कमलनाथ जी के मुंह से सुना था, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के मुंह से सुना था, कभी उन्होंने टंचमाल कहा, किसी ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कभी आइटम कहा, कभी लालू ने आइटम कहा, कभी ऐसे ऐसे भी योद्धा आए हैं और ऐसे ऐसे भी लीडर कांग्रेस में आए हैं जिन्होंने औरतों को डिफेम और मलाइन करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। मंच पर मुलायम सिंह ने कहा था लड़की सेक्स एजुकेशन तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ब्रॉथल, प्रोस्टिट्यूट एरिया, रेड लाइट एरिया, बेटियां बेचना और खरीदना, ये तो पाकिस्तान में धड़ल्ले से होता है। इस्लामिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान देश है, 30 पारे पर चलता है, सुन्नत रसूल पर चलता है, जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पर चलता है।
और धड़ल्ले से बेटियां बेची और खरीदी जाती है, निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार किया जाता है। तो ये तो भारत है, ये तो भारत है। भारत में सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी दिया जाता है, जिसके लिए काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं कि गुड टच बैड टच बच्चियों को पता चलना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। लेकिन इस तरह का एजुकेशन मैंने पहली बार देखा है। अपने 32 साल की उम्र में मैंने पहली बार इस तरह का सेक्स एजुकेशन देखा है, मानो जैसे जुबान से लज्जत और लार टपक रहा था नीतीश कुमार के, कि वो सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहे थे, वो औरत के जिस्म का और शारीरिक संबंध का मजा उठा रहे थे। बिहार के नीतीश कुमार की मानसिकता खुलकर सामने कई बार आई है, पर हमेशा दब गई है। अब इस बार क्या हुआ है कि बहुत बेहतरीन तरीके से खुल करके आई है। बहुत मंझे हुए लीडर है, आपने सही कहा है, लेकिन ये मंझा हुआ लीडर कई बार महिलाओं को अपमान कर चुका है और अपमानित करने वाले लीडरों के साथ बैठना अपनी खुशनसीबी भी समझ चुका है। तो इनके लिए ये बहुत छोटी सी बात रही है। और नीतीश कुमार क्योंकि मंझे हुए मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे ये अश्लीलता तो नहीं की होगी विधानसभा के अंदर। जाहिर सी बात है कि इनकी नजरों में औरत की औकात यही होगी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। और यही वजह है कि बिहार में हम कभी कोई बड़ा चेहरा औरत का नहीं देख पाते हैं। ये सेक्स एजुकेशन गायत्री जी नहीं दे रहे थे, ये औरत को बदनाम कर रहे थे, ये औरत को सेक्स एजुकेशन के द्वारा गालियां दे रहे थे, ये औरत के चीथड़े उड़ा रहे थे, ये औरत को बदनुमा और बदशक्ल साबित कर रहे थे। और किन औरतों को, जो एडुकेटेड औरतें हैं, जो दो हम और हमारे दो पर बिलीव करती हैं, ये उन औरतों के चिथड़े उड़ा रहे थे। इन्होंने सेक्स एजुकेशन पर अपनी टिप्पणियां नहीं रखी हैं, इन्होंने औरतों को अपनी जुबान से और अपने स्पीच के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के अंदर नंगा किया है, न्यूड किया है। इन्होंने सेक्स एजुकेशन नहीं किया। गुल खिलाए होंगे, कांड ना कहें इसको खूबसूरत अल्फाज में कहें, क्या क्या गुल खिलाए होंगे। ये इनकी जुबान, इनकी अश्लीलता, इनके कुनजहन, इनके थॉट प्रोसेस से पता चलता है कि इनकी नजरों में औरत की औकात क्या है, और खास करके पढ़ी लिखी औरतों की औकात क्या है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत की तमाम महिलाओं से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा पहला पिटीशन जा चुका है भारत के प्रेसिडेंट के पास, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारी भारत की महिलाएं हैं, नीतीश कुमार के अगेंस्ट में और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसी करोड़ों चिट्ठियां हर एक थाने में और भारत की जो प्रेसिडेंट है उनके पास पहुंचनी चाहिए, इमीडिएट पहुंचनी चाहिए। जी नाज़िया।